सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, मन को एकाग्रचित करें, सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे हम अपने ध्यान सांसों का आना जाना उस पे केंद्रित करेंगे। विल फोकस on the breath moving in and out of the nostrils. तीन बार ओम जाप, फिर गायत्री मंत्र पाठ। ओम। 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे आंखें को खोलेंगे। ओपनिंग द आईज जेंटली बिलो द palms and keeping the mind to focus. आज कल श्रावण मास के अंतर्गत में अभी हाल से एक नई प्रथा शुरू हुई है। वो नई प्रथा क्या है? कांवर यात्रा। So we are going to talk about the real meaning and the real origin, the real meaning and the real purpose. हम लोग इतिहास को देखें। I'm not going to mythological stories, I'm going to इतिहास। रामायण में हम जानते हैं श्रवण कुमार की चर्चा होती है। ये पितृयज्ञ यानी अपने माता पिता जो बूढ़े हो गए थे उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि माता पिता बूढ़े थे, अपने स्वयं से कुछ नहीं कर पाते थे। सो दे वर हेल्पलेस एंड दैट बॉय श्रवण कुमार, wherever he went he took the two, the mother and the father, माता पिता को एक, जैसे पुराने जमाने में तराजू होते थे वैसे ही एक डंडा पे दो टोकरी बांध करके एक तरफ माता और एक तरफ पिता को डाल करके ले जाते थे। और रामायण में क्या होता है कि कहीं श्रवण कुमार जो है पानी के लिए नदी के पास गए, फिर राजा दशरथ ने सोचा ये कोई जानवर है, उसने बाण छोड़ दिए तो ये लड़का जो है वहीं पे प्राण त्याग दिए।
और फिर जब राजा ने माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए, देन ही गॉट द कर्स व्हिच इज देयर, एंड वी ऑल नो द स्टोरी आफ्टर। तो ये क्या बता रहा है? पितृभक्त, मातृभक्त। तो श्रवण कुमार की जो कहानी है, कांवर की जो परंपरा है, वहीं से शुरू। और फिर आजकल लोग क्या क्या करते हैं, दोनों कंधे पे पता नहीं कितने कितने घड़े लेकर के उसमें जल भर करके शिव जी को अर्पण करना चाहते हैं। और आजकल तो खासकर 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि लोग बिहार, यूपी और झारखंड में खासकर लोग इसको करते हैं। यहाँ तक कि आजकल दो ये दूसरा या तीसरा साल है, मॉरिशस में भी ये शुरू हो गया है। श्रवण कुमार, व्हाट डिड ही रिप्रेजेंट? He represented selfless service, discipline, and sacred duty towards his parents. That is very important. और श्रवण कुमार की जो कहानी जब हम देखेंगे, then we can understand bhakti from the point of view of devotion to God through familiar relationships. पितृ भक्त जिसको कहते हैं, ए डिवोटेड चाइल्ड, वो क्या करता है? पेरेंट्स के अनुसार, उसके गाइडेंस या उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो जिंदगी जीता है। दैट चाइल्ड ओनली फॉलोज द गाइडेंस एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पेरेंट्स, खासकर जब छोटा है। सो द एग्जाम्पल हियर इज श्रवण कुमार serving his parents without expecting anything in return. ये नहीं मानना चाहिए कि हम भी श्रवण कुमार की तरह एक डंडा में दो टोकरी बांध करके माता पिता को दुनिया भर में ले जाए, नहीं। लेकिन बूढ़े माता पिता की का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम उस पितृ यज्ञ की जो भावना है, कम से कम जीवन में उसको अनुसरण में लाएं। We'll bring that to practical whenever we have the opportunity. और अगर माता पिता नहीं है तो हमारे चहुं ओर जो है, जो जियान वृद्ध और वयोवृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा सत्कार करें। And if we don't have the opportunity to do that also, let's be helping the needy. So in the same way, वैसे ही जैसे पितृभक्त बच्चा जो है अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है, हम भी अगर अपने आप को उस परमेश्वर के भक्त को हम अपने आप को मानते हैं, if we think of ourselves as the devotee of God, it's only by following the instructions and the guidance of God with love, with passion, with gratitude, and follow our righteous duties, dharma. And this form of devotion is the highest, क्योंकि मन की शांति जो मिलती है उसमें हम कोई मोल
नहीं लगा सकते. We can't put a price for that inner peace which we'll feel by being a true devotee to God, following the instructions, the guidance of God with love, with passion, with gratitude, and follow our righteous duties. Now, gratitude to God. सुबह जब उठते हैं हम उस परमपिता परमात्मा को हम धन्यवाद दें जिन्होंने आज को नया दिन को देखने के लिए हमें मिला. दुनिया में तो 10-15 हजार लोग वैसे ही सोते हैं तो उठते नहीं है. Among the 8 billion people, it's about 10-15 thousand who go to sleep and never wake up. हम जब बिस्तर पर से पैर नीचे रखते हैं धरती माँ, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मदर अर्थ, उसको धन्यवाद दें जिन्होंने जगह हमें दिया रहने के लिए. कि we may claim we've bought the land, we've bought the house, लेकिन अगर ईश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें जगह नहीं देते और मनुष्य को वैसे ही बना करके वो स्पेस में छोड़ देते जैसे ग्रह उपग्रह हैं, तो लाइफ would have been unsustainable if God would have left us revolving in the space like planets and other constellations. तो इसलिए that spirit of gratitude which we have towards our parents, towards the elderly, towards our teachers, that same spirit of gratitude needs to be towards God. अब लोग कहते हैं ईश्वर की सेवा कैसे हम करें, ईश्वर को भोग न लगाना, बस ईश्वर यही हमें वेदों के माध्यम से वही शिक्षा दीक्षा देता है कि हम अपने जीवन वो 4 पुरुषार्थ जो है ना उसके मार्ग पर हम ले चलें. धर्म अर्थ काम मोक्ष. It boils down to that finally, the goal of human life. अगर इसको हम करेंगे, धर्म righteous living, अर्थ righteous earnings, काम righteous enjoyment of the righteous earnings, फिर अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष मुक्ति हमें तो आराम से मिल जाएगा. दूसरा जो यादस्टिक है मापदंड, the second one would be a devoted student who only follows the guidance and instructions of teachers. गुरु भक्त क्या करता है? बस गुरु की आज्ञा का पालन करता है. A sincere student only obeys, trusts and learns from the teachers with humility and surrender. ये 2 शब्द जानना चाहिए, humility and surrender. Surrender doesn't mean following any instructions of the gurus. हम जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं तो वहां पे ऋषि दयानंद वेद, उपनिषद, मनुस्मृति और खासकर महाभारत के विदुर नीति के आधार पे वो बताता है कि हम गुरु के सही आज्ञा, सत्य आज्ञा का पालन करें. That is the truthful and righteous instructions and guidance. और वहां पे भी बताता है कि अगर गुरु भटक गया तो उसका साथ छोड़ दो. तो अगर उसी मापदंड को हम अपने आप को ईश्वर भक्त मानते हैं तो ईश्वर परम गुरु है, the highest teacher that we have in our life, जिन्होंने सबसे पहले वेदों का ज्ञान दिया. Just as when we buy any piece of equipment, we get a manual of instructions. ईश्वर ने हमें बनाया इस सृष्टि में तो वेदों को वही मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिया.
That is the correlation. Man has only copied to what God has created in this universe. And then जो भी science हम लोग जानते हैं, whatever science we've interpreted from nature, whether it's material sciences, physical sciences, social sciences, all these have been derived from the creation of God. ईश्वर ने इस पूरे सृष्टि ब्रह्मांड को बनाया है, उसी को हम इंटरप्रीट करते हैं. We are not bringing any new knowledge, we're just interpreting the knowledge already there in the creation. तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, we should also respect the creation, the laws in nature. और जब हम रिस्पेक्ट को बोलते हैं, it's not respecting only Ishwar God or our parents or our teachers, it's respecting each and every form of life and also respecting the creation, including the inanimate things. सजीव और निर्जीव सभी चीजों का हम बड़े आदर और सम्मान के साथ बिहेव करें. And it's righteous, rightful behavior towards the earth, the waters, the space, the air, etc. उसके न करने से हम आजकल देखते हैं कि तरह तरह के हम आदि भौतिक और आधिदैविक दुख को हम प्राप्त करते हैं. 3 दुख जो हम जानते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक और आधिदैविक. आध्यात्मिक जो हम स्वयं कारण होते हैं, और यहां पर भी हम स्वयं कारण होते बाय हार्मिंग, बाय पोल्यूटिंग नेचर, मदर नेचर. We fail to respect Mother Earth, Mother Nature as our own mother. इसलिए उल्टा चांता मिल रहा है हमें. दूसरे जीव जंतु जो है उसके हैबिटेट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिए. अब वो लोग हमें परेशान करते. Like we've seen reports, we've destroyed the natural habitats of elephants, of tigers, of lions, and then now they are moving towards the cities. अफ्रीका में होता है, एशिया में भी हो रहा है. Like we've finished certain species and other species have multiplied so much that हमारा जीना परेशान हो. ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया with a system. Like we know the food chain. मेंढक मच्छर को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, नेवला जो है सांप को मार करके खाता है. इट्स ए चेन. अब उस चेन में अगर हमने डिसरप्शन कर लिए, then that is going to cause problems. And we recently saw that. We suffered from that for about 2-3 years. COVID-19, people meddled with wildlife. लोगों ने जो खाना नहीं चाहिए था, दूसरे जीव जंतु है उसको मार करके खा लिए. They got infection from that and that spread like wildfire. तो हमें देखना चाहिए. If we tell ourselves a devotee of God, let's learn to respect that. अगर डिवोशन टू गॉड को हम देखें तो इट कंबाइंस बोथ लव एंड सर्विस लाइक टू पेरेंट्स. अब ईश्वर की सेवा हम कैसे करें, यानी उसकी आज्ञा का पालन करना.
उसको भोगना ही चाहिए, क्योंकि वो खाता पीता नहीं, उल्टे हमें खिला रहा है। By when we put one grain, we get hundreds and hundreds of grain from that. स्पिरिट ऑफ ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति हम अपने आप को समर्पण करें। फॉलो द रूल्स, द लॉज ऑफ नेचर, द रूल्स इन द क्रिएशन। एंड रिमेंबर, इट्स नॉट ए फियर बेस्ड और ट्रांजैक्शन बेस्ड कि ये ईश्वर मैं तुम्हें ये चढ़ावा दूंगा, वो तुम मुझे ये देना। ये ट्रांजैक्शन बेस्ड नहीं है कि ये हम डर के मारे हैं ईश्वर, हम ये आपको दर दे रहे, हमें उल्टा दंड नहीं देना। ईश्वर न्यायकारी है, इसे ईश्वर इज ऑल जस्ट। न्यायकारी है तो हमें कोई फेवर नहीं करेगा। इट्स ओनली कि हम भक्त बने, विनम्र बने। ईश्वर की जो देन है वो देवों में महादेव है, सबसे बड़ा देने वाला वही है, देवों में महादेव। और शिव में शिवत्रायच, सबसे कल्याणकारी चीजों और व्यक्तियों के बीच में वो सबसे कल्याणकारी वही परमपिता परमात्मा है। And let's align ourselves with ईश्वर God through meditation, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ईश्वर के हम गुणगान करें, not to please God, ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं। That's not the objective of stuti, of praising God. The real objective is हम भी दिव्य गुणों को हम धारण करें। Let's adopt these virtues and become virtuous in life. इसलिए स्तुति करना है। प्रार्थना brings humility. We know we are not the all powerful. We don't have we have control of certain things, not all the things around us. We don't have control over the forces, natural forces, obviously. And that spirit of prarthana is praying ताकि हम अपने आत्म बल, शारीरिक बल और आत्मिक बल को हम बढ़ाते रहें। जब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर भी प्रेरणा के माध्यम से हमारे सहायता करता है, by inspiring us, helping us to move in the right direction. हम देखेंगे हमारे धर्म ग्रंथ कभी, या इतिहास के जो ग्रंथ हैं, उन सब में कई उपमा है। दैट लाइक द पेरेंट चाइल्ड, श्रवण कुमार की जो कहानी है रामायण में, कथा हम कहेंगे, इट्स द हिस्टोरिकल फैक्ट। इट डिस्क्राइब्स द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। द गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप इज एकलव्य और द्रोणाचार्य, और अर्जुन to Sri Krishna, or Sri Ram to Guru Vishwamitra. And let's have the spirit of ईश्वर भक्त। ईश्वर हमारे बंधु है, क्लोजेस्ट फ्रेंड और सिबलिंग, और हम ईश्वर के प्रति सेवक बन करके रहें। सेवक क्या करता है? अपने मालिक के आज्ञा का पालन करता है। तो अगर हम गाते हैं ना, मैं सेवक तुम स्वामी, तो हम स्वामी की आज्ञा का पालन करें। And the child relationship, I've described that in length. So devotion is best understood not as an obligation, but as love. क्योंकि हमारे वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म हमें ये बताता है कि हम ईश्वर के प्रति भय न रखें,
Don't cultivate fear, cultivate love. Be God loving and not God fearing. And that is expressed through selfless service, humble learning. In the same way as a child honors the parents and a student honors a teacher. That was something which I wanted to explain, क्योंकि इंडिया के समाचार में देख रहा था, वही कावर 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 आदि पे बात हो रहा था. And then I thought, let me talk about this subject today. It's in the spirit of service and devotion. And serving God is only following the guidance, the instructions. ईश्वर ने हमें जो इतने बड़े ब्रह्मांड बना करके दिया है, इस पृथ्वी पे जो हमें चाहिए जीने के लिए सब कुछ ऑलरेडी है. It's enough of resources for each and everyone to live a decent life. ये नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि हम धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एक तो सबसे पहला अपरिग्रह. Don't accumulate what is beyond what is needed for a decent life. और आजकल के इस दुनिया में, the profit oriented world, this is where we go wrong. Maximizing profit, over exploiting the resources of the earth. फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, द्यौ शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति, औषधय शांति, etc. Over exploiting these resources and still praying for peace. हम भजन में क्या करते हैं? कहते हैं, शांति दीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में. तो अगर हम ईश्वर भक्त बनना चाहते हैं, तो ईश्वर ने जो जल, थल और गगन बनाया है, उसका सदुपयोग हम करें. Let's make efficient and effective use and no abuse. Use but don't abuse. I just hope I've triggered thinking among you. So now let's discuss, if you want to, on what I said today. Or let me have your views on what I presented to you today. So just open your mic and then we can talk about it. So no one, let me take the same subject slightly forward. यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रतिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रोतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्. यजुर्वेद का ये 18वें अध्याय का पहला मंत्र है. And that 18th chapter is very interesting. उसमें योग विद्या भी आता है और दूसरा गणित विद्या भी आता है. That विद्या of meditation, योग विद्या, गणित विद्या, counting, arithmetic or mathematics, whichever we want, सब उस 18वें अध्याय में आया है.
अब जब मंत्र क्या बता रहे हैं हमें, यज्ञ एक यज्ञेन कल्पन्ताम। यज्ञ बहुत प्रसिद्ध शब्द है, और श्रावण मास के अंतर्गत में कई आर्य समाजों में भारत में 1 सप्ताह 15 दिन का कार्यक्रम चलता है। और मॉरिशस एक अकेला देश है जहाँ पूरा महीना श्रावण मास के अंतर्गत में रोजाना कहीं न कहीं समाजों में, और समाज में नहीं तो लोग अपने समाज के जो सदस्य है, जो शुभ चिंतक है, वो अपने घर पे पारिवारिक सत्संग करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं। एंड मोर एंड ऑफन इट गोज बियॉन्ड दैट 1 मंथ, क्योंकि एक समाज में 30 से ज्यादा सदस्य हैं। तो अगर बारी बारी से लेंगे तो ऑफन जहां पर 50 लोग हैं तो 50 दिन चलता है, जहां पर 60 लोग हैं 2 महीने तब भी चलता है। आई रिमेम्बर कहीं समाज में इसकी पूर्णाहुति जो है 3 महीने के बाद हो रहा है। श्रावण मास की जो यज्ञ चलता है उसकी पूर्णाहुति, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल एंड दे गेट टू डू इट इन देयर होम्स। संडे को मंदिर में करेंगे, और भव्य रूप में जब क्लोजिंग करेंगे तो बहुकुंडीय यज्ञ के माध्यम से। तो यह शब्द जो है, यज्ञ शब्द जो है, वेद में बार बार आया है। और यज्ञ शब्द को हम अग्नि तक सीमित न रखें। उसी यजुर्वेद में पहला मंत्र क्या आया है? शब्द श्रेष्ठतमाय कर्मण। श्रेष्ठतम कर्म करे, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम। Let's do things which are of the highest and most noble to us and to all around us. सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी पूरे जो हमारे चहुं ओर सभी लोग हैं, और पूरे इस सभी सृष्टि का के लिए हम करें। अब लोग कहेंगे चलो, लोगों के प्रति अपने कर्तव्य जो है वो तो श्रेष्ठ कर सकते हैं। श्रेष्ठ विचार को हम फैलाएं, श्रेष्ठ वाणी को हम बोलें, श्रेष्ठ लेखनी को हम करें, और श्रेष्ठ शारीरिक कर्म को हम करें। अब निर्जीव चीज जो है, धरती पृथ्वी जलवायु आकाश अग्नि आदि जो है, उनके प्रति श्रेष्ठ कर्म क्या है? I'll give you one simple example. Not wasting water, not polluting the air. रेगुलरली हम हवन यज्ञ करें, सुगंधित और पुष्टिकारक, रोग के प्रति, बीमारियां के प्रति जो लड़ने वाले औषधि है, उन सब को सामग्री में मिला करके हम यज्ञ किया करें। But the other essential part of it, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। That is respectful behavior towards all these inanimate things. Not wasting water, not polluting the earth, not polluting the rivers, not polluting the sea, not polluting the air. Respect other life forms. बलिवैश्व देवी यज्ञ, उसमें हम देखेंगे पंच महायज्ञ जो ऋषि दयानंद ने बताया है, मनुस्मृति आदि ग्रंथों के आधार पे। ऋषि दयानंद ने नया चीज नहीं बताया वहां पे। जो पंच महायज्ञ हम रामायण में भी देखेंगे,
महाभारत में भी देखेंगे और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में हम देखेंगे, वही परंपरा ऋषि दयानंद ने हमारे सामने रखी, वही ज्ञान विद्या। उन पंच महायज्ञ में सिर्फ एक है अग्निहोत्र वाला, जहां पर हम अग्नि को प्रज्वलित करके घी सामग्री डालते हैं। सो द फोर अदर महायज्ञ have nothing to do with lighting of a fire and sitting down and praying. Brahma Yaj is about upasana, meditation, swadhyay, reading, study of the scriptures on your own. Pitri Yaj is about serving elderly living parents and grandparents and elderly around us. Atithi Yaj is about serving uninvited guests, बिना तिथि वाले जो आए हैं. And these include elderly and learned persons, so that we benefit from their life knowledge and life experiences. बलि वैश्व देव बस 10 आहुति जो हमने भोजन बनाए हैं, जिसमें मिर्ची आदि नहीं है, नमक नहीं है, उसका एक एक अंश अग्नि को देना है, और वो चूल्हे की अग्नि में देना है. Now we have gas stove and electrical stoves, we can't do this. लेकिन हम अपने संस्कृति में देखें, पहला रोटी गाय का, अंतिम रोटी कुत्ता का. So we don't have these, we can't do this here. So what do we do? हर 3 महीने 6 महीने में let's take part of, make a goodie of things that we use for foodstuff जो हम प्रयोग करते हैं, उसका एक गुडी या एक डब्बा में डाल करके let's give it to the food bank, to the food drive, or to some needy people whom we know. And if we can't do that, तो समाज में हम दान दें. So that's the spirit of yajna. And that spirit of yajna should be lived daily. Daily kaise? I know one family whom I visit probably once in a month or once in 2 months. उसके यहाँ गुल्लक जैसा एक चीज है. It's a box which is accessible, of course. रोजाना वो क्या करता है, उसमें एक एक डॉलर डालता है. 3 महीने के बाद लगभग $100 होता है. And he takes that and give it either, जैसे कहीं पे वो सुपरमार्केट जाता है या कुछ करता है, तो there are always people asking for food. तो उसके लिए वो पैसा नहीं देता है, वो खाना खरीद करके दे देता है उस व्यक्ति को. अगर ऐसा नहीं मिला, then he writes a check and send it to the food drive, food bank. That is the spirit to be lived of Bali Vaishwa Devi Yajna. So that's something which we need to know. हम ऐसे में अपने दिव्य गुणों को बढ़ाएंगे. Will increase the good character within us. और साथ साथ में हम क्या करेंगे, न सिर्फ अपने लिए ध्यान रख रहे हैं, we are also looking at our parents, our relatives, at our friends, the family, the near and dear social circle which we have. And if each and every one does the same thing, तो संसार का उपकार हो जाएगा, जो आर्य समाज के छठे नियम है. That is the real spirit of Swaha.
स्वाहा का स्पिरिट जो है सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं, ज्ञान की आहुति देना। विद्या दानम अतः परम, द गिफ्ट ऑफ नॉलेज, दैट इज ऑल्सो यज्ञ। Serving the needy is also yajna. Serving living parents and elderly around us is also yajna. Caring for children and nurturing them to become righteous persons, that is also yajna. अब लोग कहेंगे हम तो बड़े हो गए, हमारे बच्चे भी तो बड़े हो गए, but that's a good concept. जैसे हमारे यहाँ संस्कृति स्कूल चलता है रविवार का, it's about 40 persons volunteering as teachers and support personnel in the school. That is also spirit of yajna. यह समाज में जब कार्यक्रम होता है, कई लोग वॉलंटियर करते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी आकर के हवन की व्यवस्था सब देखते हैं, फिर कई लोग जो है किचन में हेल्प करते हैं. So these are also part of yajna in our life. तो श्रावण मास के अंतर्गत में जो बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ करते हैं, डोंट फॉरगेट there are also other ways of doing that yajna. And adhyatma yajna, that is very important. Adhyatma yajna is what will keep us ethical in our life. क्यों? क्योंकि हम हर समय हर पल ईश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे. और जब मंत्र में दो शब्द आए, यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञ को हमने जान लिया. कल्पन्ताम, कल्प शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? सार्थक होना, सुनिर्माण करना. सार्थक होना, रियलाइज दीज इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ लाइफ. एंड सुनिर्माण करना, अपने आप को रोजाना थोड़ा और इम्प्रूव करें. Improving ourselves one step a day. That makes 365 steps in a year. पीछे मुड़ करके देखेंगे तो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि एक साल पहले हम कहाँ खड़े थे. गुण कर्म स्वभाव से हम अपने आप को आप अपने आप का सुनिर्माण करें. now मंत्र में आया है वाजस्यमे. वाज, वाज also refers to science. विज्ञान. और विज्ञान का एक अर्थ, शब्द अर्थ संबंध. Words have the many meanings, अर्थ, but the correct meaning is according to the context. तो हम जीवन में वैसे ही जो कुछ हम करें, let's go according to logic within the context. ये भी सबसे बड़ा विज्ञान है. And to be scientific is not only about doing experiments, but to live a logical way of life. कि हम पूरे जीवन भर में साइंस की बात करें, लेकिन जब ईश्वर भक्ति का विषय आता है, we forget all the logic, all the science. We think just only prayers is Ishwar Bhakti. We forget the logic behind
the devoted student and the devoted child. So we need to link that. तो ये थोड़ा बहुत जानना चाहिए। अगर हम इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान करेंगे, देंगे, तो हम भी अपने जीवन में सात्विकता की जो मात्रा है बढ़ाते जाएंगे। बाकी सब चीजों में जो है सात्विकता की जो मात्रा है, जब बनाया गया है, सात्विकता की मात्रा एक समय में बढ़ता रहता है, फिर उसके बाद ह्रास होने लगता है। लाइक इफ यू टेक द फ्रूट विच कम्स फ्रॉम द फ्लावर, सेब को देख ले, जब नए फूल से निकला हुआ है, जब तक पका नहीं है तब तक राजसिक गुण जो है प्रधान है, बिकॉज इट्स ग्रोइंग एक्टिविटी नाउ। और जब पूरा पक गया, ये सात्विक प्रधान है। बट इफ यू लीव इट लाइक दिस, दैट सात्विक gun will start declining and rajasic will take over. When it starts shrinking and when it rots, the tamas gun starts ruling over it. हम मनुष्य एक प्राणी है जो अपने जीवन में सात्विकता को बढ़ाते जाएं और उसको बनाए रखने की क्षमता जो है ईश्वर ने हमें बुद्धि दी। इसलिए मनुष्य को हम सबसे उत्तम योनि कहते हैं, मनुष्य योनि को। तो उस मनुष्य योनि में हम अपने आप को और सात्विक बनाने के लिए हम प्रयास करें। शुभ गुण कर्म स्वभाव, श्रेष्ठ शुभ गुण कर्म स्वभाव के माध्यम से धर्म के लक्षण में सबसे पहला धृति, दिस इज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट। देन क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धैर्यविद्या सत्यम अक्रोध। धैर्य की धनी हम बने। मानव जाति का हम सुख और सौभाग्य को हम बढ़ाते रहें। उपकार करते रहें। स्वर हमारा स्वरित रहे, सुरीले रहें। बोलूं तो वचन भी मधुर होवे, हितकार होवे। जो भी हम मैं करूं तो वो नेकी, नेक काम होवे। पूरे मन लगा करके करें और पावन पवित्रता को मैं हमेशा अपनाया करूं। साधना के माध्यम से हम अपने आप को तपाएं। साधना के माध्यम से अपने आत्मिक बल को बढ़ाएं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने दोष अवगुणों को हम बाहर करते जाएं। और वेदों का पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना
सुनना सुनाना की जो परंपरा है उसको बनाए रखें, so that we remain connected to the Vedas, और जीवन में हम सदा प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। कवि ने खूब लिखा है, मेरे आनंद में हो जाएं सभी आनंदित, मेरे आनंद में हो जाएं सभी आनंदित, मेरे आनंद में संसार को आनंद मिले, मेरे आनंद में संसार को आनंद मिले। And that matches with principle 9 and 10 of our Decimas. सबकी उन्नति में अपनी उन्नति देखनी चाहिए। सामाजिक नियमों में हम परतंत्र हैं, अपने निजी कार्यक्रम के नियम में हम स्वतंत्र हैं। ऐसे करके हम परोपकारी बने। And that can be the greatest achievement of anybody who wants to live Shravan Mass in daily life. The spirit of, not live Shravan Mass, but live the spirit behind celebrating Shravan Mass and Shravani Upakarma in daily life. हमारा अगला सत्र सोमवार का है, सत्यार्थ प्रकाश का। अगले गुरुवार को हम सत्र नहीं करेंगे बिकॉज आई बी ट्रैवलिंग टू द सम्मेलन, बट विल हैव वन सेशन, क्योंकि रक्षाबंधन जो है श्रावण पूर्णिमा जो है 9 तारीख को है, 9 अगस्त को है। सो आई थिंक 6 अगस्त should be Thursday. Just give me a minute, I'll check that. 7 August. So that will be another session to talk on Shravan Mass. हम इस कार्यक्रम को, इस सत्र को हम विराम देते हैं। ओम और 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। मन ही मन में परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दें जिन्होंने आज का समय अवसर ज्ञान विज्ञान दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता जिन्होंने पालन पोषण और सुसंस्कृत करके हमें आगे बढ़ने के लिए पूर्ण प्रयास किए। गुरुजनों ने विद्या दान के माध्यम से हमें हमारे मार्गदर्शन करते रहे। ऋषि मुनियों ने वेद ज्ञान को विस्तार करके हमें उस वेद ज्ञान को सहज तरीके से समझने के लिए मार्ग बताया। सबको धन्यवाद। और अंतिम में लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग दिया, सबको धन्यवाद। दोनों हथेलियों को मिला करके घर्षण करेंगे, आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे खोलेंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी।